5 जगह उसका विभाजन करो। घर में जो पैसा नहीं आता 5 जगह उसका इस्तेमाल करो। और भागवत की कथा में ऐसा लिखा है, अष्टम स्कंद, कहां कहां तो वहां लिखा है धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्ता मिहामुत्र च मोदति। भागवत का श्लोक कह रहा है अगर आपके घर में महीने का 1 लाख आता है, कई लोग हैं जिनके घर में महीने का 1 लाख आ रहा है, तो उसको खर्च कैसे करना है? मेरी तरफ ध्यान से देखो। पहला खर्चा धर्माय, तो 1 लाख के आप 5 हिस्से कर दो, 20-20 हजार। 1 लाख के 5 हिस्से, तो पहले 20,000 धर्म के लिए, पहला पैसा वहां से निकालो धर्म के लिए। कहीं भंडारा हो रहा है वहां दे दो, कथा हो रही है चल भाई 1000 नहीं 10,000 दूंगा, तो पहला पैसा धर्म के लिए निकालो। दूसरी लिख रहा है कि यश से दूसरा पैसा निकालो और अपने यश के लिए लगा दो। मतलब दुनिया में कोई कुछ ऐसी चीज बना करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें। पहला खर्चा करो धर्म के लिए, दूसरा खर्चा करो यश के लिए। यश मतलब कोई ऐसा धर्मशाला बनाओ या कुआं बावड़ी बनाओ या कोई टंकी बनाओ जो सामूहिक हो, जो लोगों के काम आए, और आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। फलाने व्यक्ति ने बनाया है, तुम्हारे जाने के बाद भी लोग कई सालों तक तुम्हारे नाम लेते रहे। इसलिए अपना दूसरा हिस्सा यश के लिए लगाओ, तीसरा हिस्सा अर्थाय। यदि आप एक व्यापारी हो तो अपने तीसरा हिस्सा व्यापार में लगा दो, तभी तो पैसा आएगा जब खर्च करो। तो तीसरा हिस्सा व्यापार। चौथा कामाय, चौथा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करो। देखो भाई घर परिवार को तो चलाना है, अपना ही ध्यान नहीं रखोगे तो आगे कैसे होगा। इसलिए चौथा हिस्सा कामाय, अपने ऊपर खर्च करो। शरीर माध्यम खल धर्म साधन, सारे धर्म तब हैं जब पहले शरीर है। शरीर पहला धर्म है, पहले इसका ध्यान रखना पड़ता है और बाद में तो कुछ पैसा अपने ऊपर भी खर्च करो। चौथा हिस्सा अपने ऊपर, और पांचवा स्वजना, पांचवा हिस्सा अपने सखी संबंधियों पर खर्च करो। मेरी माँ, मैं आपको बता दूं कि जब हम पैसों वाले बनते हैं ना आप लोग, तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी भी आस रहती है, अब मेरे भाई नोट बाबू बनेंगे, जब जरूरत होगी तो मांग लूंगा। और कहीं तुमने ऐन मौके पर उसे नहीं दिया तो वही तुम्हारा कट्टर दुश्मन बन जाएगा, पक्का 100%। यदि ऐन मौके पर उसे पैसा नहीं दिया, वही लोगों से तुम्हारा बदनाम। पैसों वाला होगा तो अपने लिए होगा, हमने तो 10,000 रुपए मांगी थी ऐन मौके पर, बिल्कुल फट मना कर दिया, मैं आदमी या ना पैसों बेकार आदमी हो, तो वही तुम्हारी बदनामी करेंगे। ध्यान से सुनो। इसलिए स्वजनाय, बहन बुआ इनकी भी आश्रम तो पर भी खर्च करनी चाहिए। तो अपने घर के धन का 5 जगहों पर इसका विभाजन करना चाहिए, ठीक है? बोलो जय श्री राम। पहला धर्माय, धर्म के लिए निकालो। दूसरा यश से, यश के लिए, आपके जाने के बाद भी लोग आपका नाम ले कि फलाने व्यक्ति ने बनाया है ये। कोई मंदिर बनाओ, कुआं बावड़ी बनाओ, वैसी पंचायती जगहों पर ऐसा कुछ करके जाओ जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें।
अर्थाय, अपने व्यापार जहां से पैसा आता है, काम आया अपने ऊपर और स्वजन आया, सख्य संबंधियों पर भी खर्च करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति खर्च करता है, पंचधा विभजन वित्तः मिहाम समुदते, 5 जगहों पर जो अपने धन का विभाजन करता है, वह व्यक्ति यह लोक और परलोक में बड़ा सुखी रहता है। कहते हैं कम ही नहीं रहती चीज, क्योंकि वो देना सीखता है ना, दे रहा है तो यहाँ भी नाम आएगा, और जब मरेगा तो कहते हैं वहां भी नाम आएगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए 5 जगहों पर अपने धन को खर्च करना सीखो। बोलो जय सिया राम। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म पर खूब लुटाते, बोलने की जरूरत है बस, और कुछ लोग हैं जिन्हें बोलेंगे तभी नहीं जाता, तमाक छाओ भी तब महादेव उनसे कहीं और जगह लगाता वो पैसा नहीं दिया उनका धमा। रुक जा बेटा, ऐसी जगह खर्च कराएगा जहां उसने सोची भी नहीं, वहां दिला देगा, और वहां देना तो तब जबरदस्ती देगा, वहां देना पड़ेगा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे अगर देगा नहीं। ऐसी बीमारी को पैदा कर देगा महादेव, उसमें लाखों लग जाएंगे। महादेव की कथा में तो देने से रो रहा है, लेकिन कहीं ऐसी जगह घाटा आ जाएगा, तक काम ही नहीं। अब क्यों, हजारों कमाता था, लाखों कमाता था। इसलिए महादेव को जो व्यक्ति देता है, महादेव उसकी झोली नित्य निरंतर भरता है, ऐसी कथाओं का प्रमाण है। बोलो जय सिया राम। उस कंजूस की तरह नहीं बनना है। एक कंजूस था, कंजूस वो कभी दान नहीं जानते, पैसा भी था लेकिन दान देने के कभी मन नहीं कर दो, कैसे दूंगा दान। एक दिन चले गया कथा, ऐसे बैठ गया होगा, और हमारे जो आचार्य जी थे उन्होंने दान की महिमा गाई, दान से ये होता है, दान से वो होता है, करके तो देखो फल मिलता है। लोग ऐसे हैं कि विश्वास नहीं करते, और मैं कहता हूं भगवान विश्वास पे ही खड़ा। लोग कहते हैं हम देंगे तुम्हें तो हमें कौन सा मिलेगा, बोले मिलेगा 100%। देखो नौकरी आज करोगे, 1 महीने बाद तनख्वाह मिलेगी। सोचो 30 दिन बाद तनख्वाह मिलेगी। नौकरी आज करते हैं, 1 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। उसी पर आज दान दोगे तो इसका फल भी तुम्हें 1 महीने बाद से मिलेगा। आज करो, फल की चिंता मत करो, फल तो ईश्वर अवश्य देगा। पहले काम करना पड़ता है तब पैसा मिलता है। उसी प्रकार पहले देना पड़ता है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगा। ऐसे ही उसने जब सुना, उसका मन भी किया, भैया कंजूस थे वो पहले, पुराने जमाने में लोग का पैसा नहीं बनता, उसका मन किया आज मैं दान दूंगा। क्या दान दूंगा, बोले ऐसा वैसा नहीं, 1 रुपए। उस समय 1 रुपए का बहुत महत्व था। बोले मैं 1 रुपए दान दूंगा। 1 रुपए निकाला, कहां दान दूं? बोले डायरी पे लिखाऊंगा तो शर्म लगेगी, एक करता हूं पंडित जी की थाली में डालूंगा, आरती में दान दूंगा। तो पंडित जी आरती लेकर के आए, उसने वो गरीबों का सीजन था, 1 रुपया अपनी मुट्ठी पर बांध दिया, आरती लेकर के आए पंडित जी, और उसने बोला कि कोई देखो ना मैं दान देने, चम दबे दी 1 रुपया मुट्ठी पर। अब जैसे ही पंडित जी आया, गर्मियों का समय था, उसकी मुट्ठी जब जोर से बंधी तो उसमें पसीना हो गया, पसीना आ गया। अब उसने जब ध्यान से देखा तो क्या दिखाई, ओ मेरा 1 रुपए रो रहा है, ये कह रहा मुझे मत दे मत दे मत दे। जेब में रख दिया। और पंडित जी जब तक उसके पास तब तक उसने देखा कि ओहो जेब में भी पसीना लग गया होगा। जब हाथ डाला जेब में तो जेब में देखा कि उसने को ओहो ये अकेला रो रहा है। बोले ये पैसा कह रहा है कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, पंडित जी की थाली से 1 और ले ले। उसने देने की जगह पंडित जी की थाली से 1 रुपया और उठाया और अपने जेब में, दोस्त क्या आप रो मत, मैंने तेरे लिए दोस्त ला दिया भैया। भी कंजूस होना,
पर आप कंजूस नहीं है, आप तो बहुत बड़े दानी हैं, आपके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए। देहरादून की धरती में आए और उसमें भी बंजारा वाला में, तो यहाँ से तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ही होकर के जाएगी, कोई नाराज होके तो नहीं जाएगा। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलेंगे। हाँ, बोल भक्त वत्सल भगवान जय हो। महादेव अपनी पार्वती ने व्यवहितें लिख रही और कैलाश में रहे। दिव्य सहस्र वर्ष तक महादेव ने विहार किया। एक समय की बात थी, दुर्वांग स्पर्श मात्रेण लीलया मूर्छित शिवा, मूर्छिता सा शिव स्पर्शा विबुदेना दिवानिशम। महादेव ने पार्वती का स्पर्श किया और स्पर्श करने से ही महादेव का तेज निकला, और वो तेज जैसे ही धरती पर पड़ा तो अग्नि देवता ने वो तेज उठा लिया। अग्नि उस महादेव के तेज को सहन नहीं कर पड़ा, उसने वो तेज कैलाश पर्वत के ऊपर छोड़ दिया, और कैलाश पर्वत भी महादेव का तेज सहन न कर सका, तो उसने उस बर्फ के साथ उसको बहा दिया। बर्फ के साथ बहा तो गंगा में मिल गया, और गंगा में मिला जैसे ही वो तो गंगा में बह रहा था, तो परसत वन में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सरे सुपतितम वीर्यम सद्यो बालो बभूवः अतीव सुंदर संभो स्वनद्या पावने तटे। महादेव का तेज वो गंगा के साथ बह रहा है। इतने में 5 माताएं वहां पर कहीं परसत वन में स्नान कर रही थी। तो जैसे ही वो स्नान कर रही थी कि उन्हीं के सामने गंगा का वह तेज से एक पुरुष का निर्माण, एक बालक का निर्माण हो गया उस तेज। कौन सा दिन था उस दिन? तो लिखा है, मांग मासे सिते पक्षे तिथो षष्ट्यां मुनीश्वरा प्रादुर्भावो भक्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। महादेव के उस तेज से गंगा के तट पर परसत वन में एक बालक के रूप में वो तेज परिणत हो गया। मांगसिर का महीना था, शुक्ल पक्ष था, षष्ठी तिथि थी, और उस दिन महादेव का उस तेज से एक पुत्र पैदा हुआ। वहां पर कृतिकाएं स्नान कर रही थी। कृतिका माताओं ने जैसे ही उस बालक को उठाया तो उनके स्तनों में दूध आ गया, तो वो उन बालकों को दूध पिलाने लगी। कृतिका, तो कृतिका माताओं का उस बालक ने दूध पिया। किस बालक ने? जो शिव जी के तेज से निकला, और प्यार से उसका नाम हो गया कार्तिकेय। बोलो कार्तिकेय भगवान की। अधुना कृतिकायां च वने तम पोष्य पुत्रकं तन्नामा चक्रुस्ता प्रेणा कार्तिकेयश्चेति कौतुका। कार्तिकेय नाम से वह बालक प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो महादेव और पार्वती को खबर लगी। महादेव पार्वती दौड़े चले आए, सारे ऋषि चले आए। ऋषियों में विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र ने उस बालक के संस्कार करवाए। तुरंत अग्नि देवता चले आए। अग्नि ने कहा कि मैंने इस तेज को उठाया था, ये मेरा पुत्र है, और मैं अपने पुत्र को शक्ति प्रदान करूंगा। कृतिका माताओं ने कहा कि ये हमारा बेटा है, इसलिए हम इसको कार्तिकेय नाम देते हैं।
भगवान शिव आए, पार्वती मैया आई, उन्होंने उस बालक को दूध पिलाया। महादेव आए, उन्होंने उस बालक को ब्रह्मांडपति घोषित कर दिया। गरुड़ जी आए, जिन्होंने उस बालक को मोर भेंट कर दिया। अब वह बालक देवताओं के पास गया तो देवताओं ने स्तुति गाई और कहा, हे भगवान, आपका जन्म ही हमारे उद्धार के लिए हुआ है। आप आओ और इस तारकासुर के साथ युद्ध करो। इतना सुनते ही वो बालक युद्ध करने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन जब जब तारकासुर के पास आता है हार जाता है। जीत कैसे हो, क्या करें इसके लिए? महादेव के पास आया। महादेव ने कहा, बेटा मेरा त्रिशूल ले जा। तो अब की बार तो महादेव का त्रिशूल ले गया और जिस वेग से महादेव ने वो त्रिशूल फेंका था, उसी वेग से कार्तिकेय ने तारकासुर को उड़ाने के लिए वो त्रिशूल फेंका। उसी से ही तारकासुर का प्राणांत हो गया और कार्तिकेय जी की जीत हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान जय हो। देवताओं ने स्तुति गाई, नगाड़े बजाए, आपकी जय हो, जय हो, जय हो महाराज। आपका जन्म ही हमारे संकट को टालने के लिए हुआ था, आपकी जय हो, जय हो। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपको गणेश जी के चरित्र की कथा सुनाता हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए। अधुना श्रोतमिच्छामि गणेशं व्रतमुत्तमं तजन्म चरितं दिव्यं सर्वमंगल मंगलम। भगवान गणेश ऐसे हैं जो जीवन का मंगल करने वाले। गणेश जी का जीवन बड़ा दिव्य है और वह गणेश भगवान का चरित्र को जो सुनता है वो भी दिव्य बन जाता है। गणेश जी आज के नहीं हैं, कब के हैं गणेश? आगे सुनो। कल्प भवेत गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परा सन्निदृष्टं शिरश्छिद्रं संचितं गाजमाननम्। कल्प भवेत गणेशस्य, बहुत कल्प पहले, जिस समय ब्रह्मा का जन्म हुआ है उस समय से भी पहले गणेश जी का जन्म हो गया था। सन्निदृष्टं शिरश्छिद्रं, भगवान शनि की दृष्टि पड़ गई जिससे उनका सिर कट गया और फिर उनके सिर पर हाथी का सिर लगाया। बोलो जय सिया राम। बोले महाराज वो बात तो सही है, पर भगवान गणेश शिव जी के पुत्र पैदा कैसे हुए, ये बात आप हमें बताओ। हमारी कब से सुनने की इच्छा हो रही है। सूत जी मुस्कुरा पड़े और बोल पड़े, ध्यान से सुनो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात थी कि महादेव अपने घर में जब चाहे तब घुस जाते थे। जब उनका मन हुआ बाहर गए, जब उनका मन हुआ अंदर आए। माता पार्वती जब स्नान करती थी तब भी महादेव घुस जाते थे। एक दिन माता पार्वती सखियों के साथ स्नान कर रही थी, अचानक तब तक महादेव आ गए। इनका कोई भरोसा नहीं, कब चले जाए और कब आ जाए। अकेले नहीं, 60 करोड़ गणों के साथ। तो सखियों ने निवेदन किया, पार्वती जी तुमने अपने होश नहीं, कम से कम मेरी तो होश रख, हमारी तो होश रखो। कोई आप अपने गणों को प्रकट करो। ये सब शिव जी के गण हैं, इनको महादेव जब चाहे तब डांट सकता है। कोई अपना गण लाओ जो इन सबको हरा दे। ये बात कही तो माता एक स्नान कर रही थी, तो उन्होंने स्नान करते हुए भगवान
साबुन से स्नान नहीं करते, चंदन से स्नान करते हैं। किससे? चंदन से। कैसे? आप जब भगवान को भोग लगाते हैं पूजा के समय, और भोग के बाद आप भगवान को चंदन लगा रहे हो, कहते हैं ना नाभ्यासीदंतरिक्षं